हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72,825 से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, तीनों बिंदु पर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे तथा सभी लोग वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। फ्रेंड्स, इसमें पहला है क्या नया विज्ञापन 7/12/2012 वाले आवेदक सुरक्षित हैं। दूसरा है क्या 16 या प्लस वालों का भविष्य सुरक्षित है। और तीसरा है गूगल फॉर्म वालों का क्या भविष्य है। इस पर हम तीनों बिंदु पर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला बिंदु है क्या नया विज्ञापन 7/12/12 वाले आवेदक सुरक्षित हैं। तो नए विज्ञापन के जो भी आवेदक हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि नए विज्ञापन की लड़ाई लड़ने वाले BA टेट 2011 के संघर्षशील अगवाकार श्री सुनील यादव जी अपने पोस्ट के माध्यम से सभी को आश्वस्त कर दिया है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, देखते हैं, ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। श्री सुनील यादव जी का पोस्ट है, आज ही का पोस्ट है। इन्होंने आश्वस्त किए हैं, क्या लिखे हैं। BA टेट 2011 पुनः लिखता हूँ, 16,000 के लिस्ट में जो साथी हैं और जो साथी 16 दिसंबर के पूर्व कंटेम्प्ट में थे, प्रोफार्मा भेजा गया, किसी कारणवश नाम लिस्ट में नहीं आ पाया या जिनकी आय बाद में मिली उनके लिए ही गूगल फॉर्म आया था। अगर फिर भी नाम नहीं है तो भी उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे सीनियर अधिवक्ता पूर्व में ही माननीय कोर्ट में रख चुके हैं। आगे भी आपको ऑर्डर में सुरक्षा के साथ कवर कराया जाएगा। कहने का आशा स्पष्ट है कि हम आपको भाग्य भरोसे छोड़ने वाले नहीं हैं। अंत तक लड़ेंगे, बस धैर्य रखिएगा। फिर इसमें स्पष्ट किया है फ्रेंड्स, फिर सुन लें कि हम कोर्ट में किसी भी मुद्दे पर अनावश्यक बहस कराकर सारा गुड़ गोबर कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि जो हो रहा हजारों परिवारों के भविष्य का सवाल है। वह सिर्फ मर्सी पर ही सिर्फ मर्सी ही चलेगी। यहाँ स्पष्ट कर दिए हैं सुनील यादव जी कि जो भी होगा सब मर्सी के आधार पर ही होगा। मेरे साथ 12/12 नए विज्ञापन, मेरे साथ 12/12 विज्ञापन के कुछ साथी बहुत परेशान हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, 16,000 की लिस्ट में हैं। उनसे आग्रह, अगर हमारे रहते हुए आप परेशान हैं तो ये विडम्बना है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, हम संगठन के लोग 16,000 लिस्ट के हर अंतिम साथी के लिए प्रयास के लिए वचनबद्ध हैं। हर संभव प्रयास करेंगे। फिर कह रहे हैं, और अंत में चयन पाते हैं तो किसी को तकलीफ होने नहीं चाहिए, क्योंकि इनके भी परिवार हैं। ज़्यादा कानूनी बातें लिखने का मतलब अनावश्यक बहस, जो भी कतई न चाहता हूँ। हाँ, इसके लिए भी वचनबद्ध हैं कि हमारे कोई कार्य ऐसे नहीं होंगे जिससे अन्य हजारों लोगों पर कोई फर्क पड़े। मंतव्य स्पष्ट है कि किसी भी मुद्दे पर ऐसी कोई बहस नहीं होगी जिससे आदरणीय जज साहब कन्फ्यूज या इरिटेट हों। गारंटी योजना ना कल थी ना कभी रहेगी। हाँ, संगठन पिछली 2 डेट से कोई पैसा नहीं लिया, इसलिए किसी के साथी से कोई लेता है तो ये सर्वथा गलत होगा, क्योंकि हमारे पास अगली डेट में दोनों सीनियर के दोनों के लिए आपका धन सुरक्षित है। जिन भाई बहनों के पास जमा उनके सीधे अन्य अधिवक्ताओं के खाते में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये रहा, कल स्वर्गीय सत्येंद्र भाई के परिवार के सहयोग के लिए अंतिम पोस्ट करूंगा, तो ये भी वो लिखे हुए हैं, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। फिर ये लिखते हैं, क्या दिया जाएगा, कल स्वर्गीय सत्येंद्र भाई के परिवार की अंतिम पोस्ट करूंगा। आभार सभी अग्रणी साथियों को जिनकी वजह से एक ठीक ठाक राशि पहुंची। 24 मार्च यहाँ स्पष्ट कर दिए हैं कि 24 मार्च को आपके सपनों का तारीख है। 24 मार्च को आपके सपनों का तारीख है। जरूर सफल होंगे। राधे राधे।
राधे राधे फ्रेंड्स। तो यहाँ देख पा रहे होंगे उनका फिगर है सुनील यादव जी का। तो ये जो नए विज्ञापन वाले लोग परेशान हैं वो लोग बिल्कुल परेशान ना हों, और आप लोगों की बात वहाँ मजबूती से श्री सुनील यादव जी रखेंगे। तो नेक्स्ट जो दूसरा बिंदु है हम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या 16,000 प्लस वालों का भविष्य सुरक्षित है? आइए इस पर भी देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि 16,000 प्लस वालों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए जो भी वर्तमान में संकेत मिल रहे हैं वह शुभ संकेत देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों का डाटा पहले ही SCBA साइट पर आदरणीय दोनों जज साहब के कहने पर ही अपलोड हुई थी और उन्हीं के कहने पर ही रजिस्ट्री में फाइल की गई है। आप लोगों की बात BED 2011 के कुछ अगवाकार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने पहले ही बात रखी जा चुकी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को भरोसा दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आने दीजिए, मैं उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करूंगा। इसलिए आप सभी लोग शांति और धैर्यपूर्वक संयम बनाए रखें। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बताना चाहेंगे जो तीसरा पॉइंट है, गूगल फॉर्म वालों का क्या होगा। जो गूगल फॉर्म भरे हैं उनके लिए क्या होगा, आइए उस पर हम देखते हैं। फ्रेंड्स, जो गूगल फॉर्म वाले हैं उनका क्या होगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि गूगल फॉर्म वालों को बताना चाहता हूं कि आप लोग अभी तक एग्जैक्ट यानी आप लोगों का जो अभी तक एग्जैक्ट डाटा ओपन नहीं हुआ है, आप लोगों का डाटा रजिस्ट्री में फाइल हो चुकी है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आदरणीय जज साहब पहले ही सुनवाई में कह चुके हैं कि 16 दिसंबर 2025 के बाद जो भी लोग गूगल फॉर्म के माध्यम से आएंगे उनको भी कंसीडर किया जाएगा। इसलिए आप लोग 24 मार्च का धैर्यपूर्वक इंतज़ार करें, क्योंकि 24 मार्च को BED 2011 की बहुत ही अहम सुनवाई होने जा रही है। इसलिए आप लोग पॉजिटिव रहिए, आप लोग किसी भी प्रकार की क्राइटेरिया की बात बिल्कुल ना करें। आदरणीय दोनों जज साहब सभी को मर्जी के आधार पर नियुक्ति का आदेश करने जा रहे हैं। अंत में 72,825 में जो भी अभ्यर्थी हैं वह परेशान ना हो। 72,825 में ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी पाएंगे और पाने जा रहे हैं। और आप लोग सही जानकारी पाने के लिए जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।